वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आज हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले एनाटमी ऑफ हार्ट, इट्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, लेयर्स ऑफ द हार्ट, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, एसोसिएटेड ग्रेट वेसल्स, हार्ट वाल्व्स, cardiac circulation vessels, blood vessels, major arteries, veins, functions of the heart, physiology of the heart, intrinsic conduction system, pathway of the conduction system and physiology of circulation। तो ये सब आज हम शॉर्ट में देखेंगे बिकॉज आने वाले लेक्चर्स में हम इसके डिजीज़ कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम इसका एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। The cardiovascular system can be compared to a muscular pump equipped with one-way valves and a system of large and small plumbing tubes within which the blood travels। तो cardiovascular system जो है वो एक मस्क्यूलर पंप की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, ठीक है। वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है, जिसमें वन वे वाल्व्स पाए जाते हैं। वाल्व्स का काम क्या होता है? ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करना, ठीक है। और इसमें लार्ज एंड स्मॉल प्लम्बिंग ट्यूब्स होती हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रेवल करती है। हार्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो इंटरनली आपका हार्ट है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है, उसके नीचे ये आपके पल्मोनरी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी ट्रंक है, ये राइट एट्रियम है, राइट पल्मोनरी वेन्स, फोसा वेलिस, पैक्टिनेट मसल्स, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल, कॉर्डा टेंडने, ट्रेविक्यूले कार्ने, इंफीरियर वेना कावा। और यहाँ पे आपका अयोटा है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, मिट्रल वाल्व, aortic semilunar valve, pulmonary semilunar valve, left ventricle, papillary muscles, interventricular septum, epicardium, myocardium and endocardium। तो ये सारा आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है जो इंटरनली होता है, ठीक है। इनको हम अभी आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चैम्बर्स कौन से हैं, वाल्व्स कहाँ पे हैं, क्या काम है, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें वेट की। तो आपके हार्ट का जो वेट है वो है 250 to 300 ग्राम्स इन फीमेल, ठीक है। फीमेल्स में इसका वेट कितना है? 250 से 300 ग्राम तक, और मेल्स में 300 to 350 ग्राम्स इसका वेट है, ठीक। और अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ जो बोलते हैं हार्ट का वो कितना होता है? हमारे फिस्ट के जितना, जो पर्सन्स की फिस्ट है उतना हमारे हार्ट का साइज़ होता है, और एक होलो कॉन शेप्ड का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है एपेक्स। एपेक्स मतलब एपेक्स वाला पार्ट जो नैरो पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है डायफ्राम जो मसल है उस पर ये रेस्ट करता है और ये डायरेक्ट करता है टुवर्ड द लेफ्ट हिप, ठीक है। और जो हमारे इंटरकोस्टल स्पेस की अगर हम बात करें तो एपेक्स जो फाइंड आउट होती है दैट इज इन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट बेस। तो जो बेस है आपके हार्ट का वो आपका 2nd इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास मिलता है, ठीक है। जो आपके रिब्स हैं, ठीक है, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है। तो 2nd इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास आपका बेस पाया जाता है, ठीक है। और ये आपके राइट शोल्डर की तरफ जो है वो पॉइंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेरिकार्डियम। तो हार्ट जो है एनक्लोज्ड एक डबल वॉल्ड सैक में, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो पेरिकार्डियम क्या है? जो सबसे आउटर कवरिंग है जिसके अंदर आपका हार्ट एनक्लोज्ड है, वो एक डबल वॉल सैक है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। तो वेट कितना है आपके हार्ट का? 250 to 300 ग्राम इन फीमेल एंड 300 to 350 ग्राम्स इन मेल। साइज़ की अगर हम बात करें तो पर्सन्स की फिस्ट के जितना हार्ट का साइज़ होता है, और ये एक होलो कॉन शेप्ड होता है। एपेक्स जो है हम बोलते हैं डायफ्राम पे ये रेस्ट करता है, डायरेक्ट करता है टुवर्ड द लेफ्ट हिप, और हमारे 5th इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे ये होता है। बेस। तो बेस जो है ये आपके
सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास होता है और ये डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द राइट शोल्डर। एंड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो है जिसमें पूरा हार्ट एनक्लोज रहता है, एक डबल वॉल सैक होती है जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट भी बोल देते हैं। तो पेरिकार्डियम जो है उसके फर्दर ये डिवाइड है दो में, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरी आपकी क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी है, ठीक है। हमने बोला दो में डिवाइड है, फर्स्ट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेकेंड इज सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो सीरस पेरिकार्डियम फर्दर दो में डिवाइड है, ठीक है। तो ये आउटर जो आपको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। इसके अंदर आपका आता है सीरस पेरिकार्डियम जिसकी फर्दर 2 लेयर्स हैं, फर्स्ट इज पैराइटल और दूसरी है विसरल लेयर, ठीक है। तो पैराइटल लेयर जो है ये आपकी पैराइटल लेयर है ये, ठीक, और ये आपकी है विसरल लेयर, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में ये खाली स्पेस है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, जो हार्ट को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपकी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हमने बोला दो में डिवाइड है, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। तो ये आउटर पोर्शन है, ये है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो सीरस पेरिकार्डियम है उसकी फर्दर 2 लेयर्स हैं, फर्स्ट इज पैराइटल लेयर एंड दूसरी जो है विसरल लेयर जिसको हम एपिकार्डियम भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, जो आपके हार्ट को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। तो ये आपका पेरिकार्डियम जिसके 2 पार्ट हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। उसके बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी और उसमें फ्लूइड पाया जाता है। नेक्स्ट आती हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की 3 लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो है, जो अभी हमने देखा जो विसरल पार्ट था, ठीक है, आपके पेरिकार्डियम का वही एक्चुअली आपका एपिकार्डियम है। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम नाम बता रहा है, मायो मीन्स मिडल, मिडल ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो मायोकार्डियम जो है वो मिडल वाली लेयर है आपके हार्ट की। इसमें थिक बंडल्स ऑफ कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, और यही वाली जो लेयर है ये एक्चुअली जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प करती है, तो वो मायोकार्डियम हेल्प करती है, ठीक है। इसी में आपके मायोसाइट्स पाए जाते हैं जो आयन एक्सचेंज करते हैं और आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराते हैं, ठीक। एंड जो इनर लेयर है इट इज़ एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये आपके जो अंदर आपके हार्ट में चैम्बर्स हैं और वाल्व्स हैं उनको लाइन करती है, तो उनकी लाइनिंग बनाने में ये एंडोकार्डियम हेल्प करती है। तो आपके हार्ट के 3 लेयर्स हैं, एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है। एपिकार्डियम जो आपका पेरिकार्डियम का जो विसरल पार्ट था उसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर है ये। मायोकार्डियम जो आपका मिडल लेयर है जो आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराने में हेल्प करता है। और एंडोकार्डियम ये इनर मोस्ट लेयर है, ये आपके हार्ट के चैम्बर्स और वाल्व्स को लाइन करती है। ये हार्ट है, ठीक है, उसको अगर हम एक पार्ट देखें तो ये आपकी लेयर्स बताई गई हैं, ठीक है। ये सबसे बाहर जो है इट इज़ एपिकार्डियम, ये जो मिडल वाला है ये थिक वाला इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है, और जो सबसे अंदर वाला है इट इज एंडोकार्डियम। देन नेक्स्ट आते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो आपके हार्ट में कितने चैम्बर हैं? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, सबको पता है, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपका हार्ट 2 उसमें डिवाइड रहता है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आपका राइट एट्रियम आता है और राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये दोनों चैम्बर्स को हमने डिवाइड करा है रिसीविंग चैम्बर्स और डिस्चार्जिंग चैम्बर्स में। रिसीविंग चैम्बर एज द नेम इंडिकेट जो रिसीव कर रहा है, रिसीव क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। और डिस्चार्जिंग चैम्बर्स जो
जो ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स में आया था वो डिस्चार्जिंग चैम्बर में पहुंचेगा और वहाँ से हार्ट जो है उसको डिस्चार्ज करेगा पूरी बॉडी में, ठीक है। और अगर राइट वेंट्रिकल की बात करें तो वो देता है आपके लंग्स को प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जो अपर चैम्बर्स हैं वो दोनों रिसीविंग चैम्बर्स हैं और जो लोअर चैम्बर्स हैं वो आपके डिस्चार्जिंग चैम्बर्स हैं। इन चैम्बर्स के बीच में, मतलब इन चैम्बर्स को जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। तो सेप्टम क्या है? ये एक मोटा सा पार्ट है जो आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स आते हैं, इंटर आर्टीरियल सेप्टम आते हैं, मतलब जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करते हैं और जो राइट एंड लेफ्ट साइड को सेपरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेप्टम। ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, ये है आपका राइट एट्रियम, ठीक। राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। तो ऐसे आपके चैम्बर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं आपके हार्ट में, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें से जो हमने बोला रिसीविंग चैम्बर्स कौन से हैं, वो है आपका राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम कहाँ से ब्लड ले रहा है? सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से, जो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। वो ब्लड राइट सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है यहाँ पे, ठीक। और जो फिर प्यूरिफाइड ब्लड है जो लंग्स प्यूरिफाई कर देते हैं वो लेफ्ट एट्रियम से हमारे लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी, पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करता है, ठीक है। तो ये कौन से चैम्बर्स हैं? रिसीविंग चैम्बर्स। डिस्चार्जिंग चैम्बर्स की बात करें तो वो है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो अब राइट एट्रियम के पास ब्लड आया वो पहुंच गया राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को डिस्चार्ज करेगा, देगा, किसको देगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स को ये ब्लड जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको डिस्चार्ज किया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड आया था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड देगा आयोटा को और आयोटा से पूरी बॉडी में प्यूरिफाइड ब्लड जाता है, ठीक है। तो ये आपके चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर आते हैं हार्ट वाल्व्स। तो हार्ट के वाल्व्स भी 4 हैं नंबर में, ठीक है। So their heart is equipped with heart valves which allow blood to flow in only one direction through the heart chambers. तो ये heart valves बहुत important है हमारे हार्ट में, ठीक है। तो valve हमने बोला 4 है, ठीक है। तो इसमें से valves को भी डिवाइड करा है एट्रियोवेंट्रिकुलर valves और सेमी ल्यूनार valves। एट्रियोवेंट्रिकुलर valves मीन्स जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं, ठीक। और सेमी ल्यूनार वेल्व्स जो हैं वो वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा के बीच में पाया जाता है। तो एवी वेल्व्स जो हैं ये लोकेट हैं, हमने बोला, एट्रिया और वेंट्रिकुलर चैम्बर्स के बीच में। कौन कौन से हैं? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ठीक है। बाइकस्पिड जो है वो आपका लेफ्ट साइड में पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 फ्लैप हैं, मतलब जो लीफलेट्स हम बोलते हैं, या फिर 2 कस्प हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व, ठीक। और दूसरा है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो प्रेजेंट है आपके राइट साइड में, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। इसके 3 फ्लैप्स हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो एवी वाल्व कौन से हैं? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड प्रेजेंट है आपके लेफ्ट साइड में एंड ट्राइकस्पिड प्रेजेंट है आपके राइट साइड में। फिर आते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व्स। तो सेमी ल्यूनार वाल्व्स कौन कौन से हैं? पल्मोनरी वाल्व एंड एयोर्टिक वाल्व, ठीक है। पल्मोनिक एंड एयोर्टिक वाल्व जो है ये आपके सेमी ल्यूनार वाल्व्स हैं। ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है।
तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, ये है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। जो लेफ्ट साइड में वाल्व प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। ट्राइकस्पिड क्यों नाम दिया, हमने बोला इसके 3 कस्प हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2 और 3। बाइकस्पिड 2 हैं इसके कस्प, 1 और 2, ठीक है। तो इनके कस्प और इनके फ्लैप बोल सकते हो या लीफलेट, उनके नाम पे इनके नाम पड़े हैं, ठीक है, कि कितने प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। तो ये है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। उसके अलावा हमने बोला इसके सेमील्यूनर वाल्व्स भी हैं। सेमील्यूनर भी 2 हैं, एक है पल्मोनरी वाल्व और दूसरा है एओर्टिक वाल्व। तो ये है आपका राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ही आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल ब्लड देता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो वाल्व है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो पल्मोनरी वाल्व कहाँ प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, ठीक। और एक बचा एओर्टिक वाल्व। तो आपका जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओर्टा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ब्लड देता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं एओर्टिक वाल्व्स। तो ये आपके 4 वाल्व्स प्रेजेंट है आपके हार्ट में। अगर हम वाल्व्स के फर्दर पार्ट्स की बात करें कि कैसे ये वाल्व आपके हार्ट में होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर के साथ ये आपके हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये मिट्रल वाल्व का बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक। अब इसके बीच में वाल्व है मिट्रल, ठीक। अब ये जो कनेक्टेड है, कैसे आपके मायोकार्डियम से ये कनेक्टेड है, तो यहाँ से निकलती हैं आपकी पैपिलरी मसल्स। तो ये मसल्स हैं, मसल्स के साथ यहाँ पे अटैच रहते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉर्डेट टेंडने, ठीक है। पैपिलरी मसल्स फर्दर अटैच हैं कॉर्डेट टेंडने से, और कॉर्डेट टेंडने जो है वो आपके वाल्व को यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो वाल्व में क्या क्या पार्ट है, सबसे आउटर जो ये गोल मतलब गोल सा पार्ट है उसको हम बोलते हैं एन्यूलस। एन्यूलस की एक रिंग है जो आपके वाल्व को एनक्लोज करके रखती है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने देखा फ्लैप्स जिसको हम लीफलेट्स भी बोलते हैं। तो मिट्रल के 2 हैं, तो ये एक है और ये दूसरा है इसका फ्लैप। तो ये इसके लीफलेट्स हैं और इनके बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कॉमिस्योर। तो कॉमिस्योर क्या है, ये मोटा सा जो पार्ट है सारा, ये सारा हमारा क्या है, कॉमिस्योर। तो ये आपके हार्ट के वाल्व्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। पैपिलरी मसल्स हैं, कॉर्डेट टेंडिने हैं, कॉमिस्योर है, लीफलेट्स हैं, एन्यूलस हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं वाल्व के। फिर नेक्स्ट आता है एसोसिएटेड ग्रेट वेसल्स, कि आपके हार्ट के साथ साथ कौन से जो ब्लड वेसल्स हैं, ग्रेट वेसल्स हैं, वो प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले बात आता है आपका सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा आपको भी मैंने दिखाया था ऊपर। ये क्या काम करता है, ये काम करता है राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। तो इट रिसीव रिलेटिवली ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द वेन्स ऑफ द बॉडी थ्रू द लार्ज सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी से जो भी जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा ने तो ब्लड को दे दिया आपके हार्ट के राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड आ गया आपके राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में। तो लंग्स में राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरीज का क्या काम है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना आपके लंग्स तक, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं आपकी पल्मोनरी वेन्स। अब लंग्स क्या करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। देखिए ये है आपके लंग। लंग में भी कौन सा पार्ट, आपके एल्वियोलाइज, ठीक है। ये है आपकी कैपिलरीज, ठीक। ये आपकी हमने बोला कौन सी आर्टरी गई, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है।
पल्मोनरी आर्टरी क्या करके गई, पल्मोनरी आर्टरी ने आपका पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको लेके गई आपके लंग्स तक। अब लंग्स में एल्वुलाइज में जाके क्या हो गया, गैस एक्सचेंज हो गया, ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ठीक। अब वो प्यूरिफाइड ब्लड आगे पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं इनके थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर नेक्स्ट वेसल कौन सा है ग्रेड, दैट इज अयोटा। अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी को ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये ग्रेट वेसल्स हैं जो एसोसिएटेड है आपके हार्ट से, बिकॉज ये हेल्प करते हैं ब्लड को ट्रांसफर करने में। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो है वो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स तक लेके गई, फिर वापस पल्मोनरी वेन जो है वो प्यूरिफाइड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक लेके आई, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा उसको पूरी बॉडी में ले गया। तो ऐसे ही जो ब्लड है वो ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ दिस वेसल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका सुपीरियर वेना कावा, ये है आपका इन्फीरियर वेना कावा। तो यहाँ पे ओपनिंग है, एक ओपनिंग ये है और दूसरी ओपनिंग ये है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड कहाँ आ गया, आपके राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में फिर वेल्व कौन सा था, ट्राइकस्पिड वेल्व, ये ओपन हुआ और ब्लड कहाँ आ गया, आपके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी वाल्व ओपन हुआ और ब्लड कहाँ चल गया, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाने के बाद आगे कहाँ पहुँच गया, लंग्स में। लंग्स में प्यूरिफिकेशन हुई, गैस एक्सचेंज हुआ, फिर पल्मोनरी वेन्स ने उस ब्लड को वापस लेफ्ट एट्रियम तक लेके आए। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ यहाँ पे और ब्लड आ गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये आयोटिक वाल्व ओपन हुआ और ब्लड कहाँ चला गया, अयोटा में, और अयोटा से फिर पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रेवल कर गया। तो ऐसे जो ये ग्रेट वेसल्स हैं ये हेल्प करते हैं ब्लड ट्रेवल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कार्डिक सर्कुलेशन वेसल्स। Although the heart chamber are bathed with blood almost continuously, the blood contained in the heart does not nourish the myocardium. Means आपके हार्ट में हमने बोला हमेशा ब्लड भरा रहता है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा ब्लड लेके आया, ठीक है, वो आपके राइट एट्रियम में गया, फिर वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट साइड में गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम हमारे हार्ट में ब्लड प्रेजेंट होता है, बट जो हार्ट में ब्लड प्रेजेंट है अंदर चैम्बर्स के अंदर, ठीक है, वो वाला ब्लड एक्चुअल में आपके हार्ट को ब्लड नहीं देता है। हार्ट के मायोकार्डियम को भी ब्लड चाहिए वर्क करने के लिए, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वो जो अंदर ब्लड प्रेजेंट है वो डायरेक्ट मायोकार्डियम को ब्लड नहीं देता है, ठीक है। तो मायोकार्डियम को ब्लड कौन देता है, मायोकार्डियम को ब्लड देती हैं आपकी कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज क्या है, ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज जो हैं ये आपके अयोटा के बेस से ही निकलती हैं, ठीक है। जो हमने बोला भी अयोटा था, अयोटा ने पूरी बॉडी को ब्लड देना है, तो उसी अयोटा से इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अयोटा हमने बोला था अभी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अयोटा में ब्लड गया, प्यूरिफाइड ब्लड, ठीक है। अब अयोटा का जो ये बेस है यहीं से आपकी कोरोनरी आर्टरीज निकल रही हैं, ये कोरोनरी आर्टरीज निकल रही हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज एक्चुअल में आपके हार्ट को, पूरे हार्ट को क्या करते हैं, ब्लड देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, न्यूट्रिएंट्स देती हैं, ताकि हार्ट जो है प्रॉपर्ली अपना पंपिंग और रिलैक्सिंग वाला वर्क जो है वो प्रॉपर्ली कर सके, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज जो हैं उसकी फर्दर डिवीजन है। राइट साइड को जो देती है ब्लड दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड को जो ब्लड देती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस हैं, एक है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और दूसरी है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसकी फर्दर और बहुत सारी ब्रांचेस हैं बट मेन ब्रांचेस यही हैं, सर्कमफ्लेक्स और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो हम बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। उसमें क्या होता है, कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं और हार्ट को ब्लड नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट मसल्स हैं वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो कॉर्नरी आर्टरीज जो है वो आपके हार्ट को प्यूरिफाइड ब्लड देती हैं, ठीक है।
दो ब्रांचेस हमने बोली, राइट कॉरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी की फर्दर दो मेन ब्रांचेस जो कौन सी हैं, सर्कमफ्लेक्स एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं आपकी कार्डियक वेन्स। तो मायोकार्डियम का भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी कहीं ना कहीं जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा आपका, कार्डियक वेन्स में, ठीक है। ये वेन्स जो हैं आपके कॉरोनरी साइनस में जाके मिलती हैं, ठीक है। ये है आपका कॉरोनरी साइनस, ठीक है। तो ये आपकी एंटीरियर कार्डियक वेन है, ठीक है। उसके नीचे आपकी ग्रेट, यहाँ पे जो है दैट इज स्मॉल कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन और ग्रेट कार्डियक वेन्स। तो ये सारी जो वेन्स हैं वो आपके हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कॉरोनरी साइनस में डालती हैं, और कॉरोनरी साइनस फिर उसको वेना कावा में दे देता है, और वेना कावा से फिर वो प्यूरिफिकेशन के लिए हार्ट में ही आता है। हार्ट में फिर वो लंग्स में जाके प्यूरिफाई होके फिर आपके हार्ट को मिलता है, ठीक है। तो हार्ट में दो टाइप के ब्लड हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है, और ब्लड को लेते हैं। जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो देती हैं कॉरोनरी आर्टरीज, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेती हैं आपकी कार्डियक वेन्स। फिर आते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो हैं जो आपके पूरी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं मेन, ठीक है। आर्टरीज को जो कनेक्ट करता है कैपिलरीज के साथ, ठीक है, उनके बीच में जो कनेक्शन है वो बनाते हैं आपके आर्टीरियोल्स, ठीक है। तो मेजर तो आर्टरी है, बट आर्टरीज को कैपिलरीज के साथ जो कनेक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं आर्टीरियोल। तो आर्टरीज के बाद नेक्स्ट कौन सा है, आर्टीरियोल्स है। आर्टीरियोल्स के बाद कैपिलरीज आती हैं, कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स आते हैं, और फिर वेन्स आती हैं। तो इस तरह जो है आर्टरीज ब्लड लेके आती हैं, सॉरी वेन्स जो हैं पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, ठीक है। वो जाता है कैपिलरीज के पास। अब कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज जो हैं पल्मोनरी कैपिलरीज वो एल्वियोलाइज में गैस एक्सचेंज कराती हैं, ठीक है। यहाँ गैस एक्सचेंज हुआ, यहाँ से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का वेन्स के थ्रू, ठीक है। वेन्स ने वेन्यूल्स की हेल्प से उस ब्लड को कैपिलरीज में दिया, कैपिलरीज ने यहाँ पे गैस एक्सचेंज कराया। गैस एक्सचेंज होने के बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो कहाँ आया, आर्टीरियोल्स के थ्रू आर्टरीज में, और फिर आर्टरीज से जो है सॉरी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। एक्चुअल जो हार्ट है, ठीक है, उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करता है, आर्टरीज कैरी करती हैं, ठीक है। आर्टरीज जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक्चुअल में ब्लड को लेके जाती हैं आपके लंग्स के पास, ठीक है। और पल्मोनरी वेन जो है वो लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट के लिए, ठीक है। तो बाकी पूरी बॉडी में तो यही है कि वेन्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा में आता है, ठीक है। बट हार्ट में थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, ठीक है। अब हार्ट में मैंने बात करी तो जो आपका राइट वेंट्रिकल था उससे पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके आ रही थी आपके लंग्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, आई एम सॉरी। ये आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई आर्टेरियोल्स तक, यहाँ पे कैपिलरीज फिर एल्वियोलाइज तक लेके गई, गैस एक्सचेंज हुआ, गैस एक्सचेंज होने के बाद वेन्यूल्स की हेल्प से ये पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर आपके लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड को लेके गई, ठीक है। ये हार्ट की बात अगर करें तो ऐसा होता है, ठीक है। बट पूरी बॉडी की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट है। वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो आर्टरीज कैरी करती हैं वो करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्यूनिक्स। ट्यूनिक्स क्या है, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनके कोट्स हैं, मतलब उनको जो कवरिंग्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्यूनिक्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में 3 ट्यूनिक्स हैं, ट्यूनिका इंटीमा है, ट्यूनिका मीडिया है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ट्यूनिका इंटीमा क्या है, इंटीमा जो है थिन लेयर है एंडोथीलियम की, मतलब जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटीमा। ट्यूनिका मीडिया कौन सी है, मीडिया नाम बता रहा है, मिडल लेयर है, ठीक है। तो ट्यूनिका मीडिया इज द मिडल लेयर जिसमें आपके ब्लड वेसल्स के सारे स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जिससे आपके ब्लड वेसल्स क्या करते हैं,
डायलेट हो जाते हैं, फिर से कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये सब काम जो है आपका मीडिया वाला पार्ट कराता है, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, जब डायलेट हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना ये आउटर मोस्ट लेयर है आपके ब्लड वेसल्स की, जिसका मेन काम क्या होता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करना ब्लड वेसल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स जिसमें क्या क्या है, ट्यूनिक्स दिए हुए हैं। ये है ट्यूनिका इंटरना जो अंदर वाला पार्ट है, ट्यूनिका मीडिया जो बीच वाला पार्ट है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो बाहर वाला पार्ट है। फिर आते हैं मेजर आर्टरीज ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो मेजर आर्टरीज कौन कौन सी हैं सिस्टमिक सर्कुलेशंस की, arterial branches of ascending aorta, arterial branches of aortic arch, arterial branches of thoracic aorta, arterial branches of abdominal aorta। तो अब जब aorta हमने बोला वो निकला आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके aorta में गया। ठीक है, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जो प्यूरिफाइड ब्लड था उसको अयोटा में दिया। अब अयोटा ने क्या करना है, पूरी बॉडी को ब्लड देना है। ठीक है, तो अब अयोटा से कौन कौन सी आर्टरीज निकलती हैं जो पूरी बॉडी को ब्लड देती हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बोल दिया कि राइट कॉर्नरी आर्टरीज यहाँ पे निकलेंगी। ठीक है, राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी ये निकल गई, इन्होंने किसको ब्लड दे दिया, आपके हार्ट को। ठीक है, उसके बाद ये है असेंडिंग अयोटा। ठीक है, उसके बाद आती है आर्च ऑफ अयोटा। तो आर्च से क्या क्या निकलता है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकलती है, सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है, राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। उसके अलावा आपकी कैरोटिड आर्टरी भी यहीं से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल में, ये अयोटा था। ठीक है, जो निकला आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरीज को ब्लड दिया, देन सिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी ब्लड को लेके ब्रेन तक गई। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, उसके बाद जो डिसेंडिंग अयोटा है, ठीक है, डिसेंडिंग अयोटा फिर फर्दर डिवाइडेड है, हमने बोला तीन में, दो में, थोरेसिक अयोटा और एब्डोमिनल अयोटा। थोरेसिक अयोटा जो है उससे ब्रांचेस निकलती हैं जो आपके अपर पोर्शन को ब्लड देती हैं, थोरेसिक वाले एरिया को ब्लड देती हैं, और एब्डोमिनल अयोटा नीचे वाले एरियाज को ब्लड देता है। ठीक है, तो थोरेसिक अयोटा से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लिनिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्प्लीन को, लिवर को दे रही हैं ये ब्लड। ठीक है, उसके अलावा रीनल आर्टरी जो आपकी किडनीज को ब्लड दे रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांचेस। एब्डोमिनल अयोटा में जो है मेसेंट्रिक आर्टरी है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, फिर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी एंड आपकी टेस्टिकुलर आर्टरीज। तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं जो आपके अयोटा से निकलती हैं और पूरी बॉडी को जो है ब्लड देती हैं। फिर मेजर वेन्स कौन सी हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की, तो ये आपकी पूरी बॉडी की मेजर वेन्स दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये वेन्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा को देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी वेन्स हैं, आप देख सकते हैं, जुगुलर, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सबक्लेवियल वेन, ब्रेकियोसिफेलिक, एक्सिलरी, ब्रेकियल, सिफेलिक, वेसिलिक, रेडियल, मीडियल, अल्नर। ठीक है, इस साइड सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, जो मेन है जो आपके हार्ट को ब्लड देता है, इसमें ये सारी ब्रांचेस आके मिल जाती हैं। ठीक है, रीनल, गोनेडल, लंबर, कॉमन इलियक, इंटरनल इलियक, एक्सटर्नल इलियक, नीचे फिमोरल है, सेफिनस है, पॉप्लिटियल है। तो ये सारी वेन्स जो हैं जो पूरी बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं आपके सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा तक, और वहाँ से ये ब्लड चला जाता है आपके राइट एट्रियम में। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ द हार्ट। तो फंक्शंस क्या है हार्ट के, सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि ब्लड सप्लाई को मैनेज करना। ठीक है, कैसे ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा उसको मैनेज करने का काम है हार्ट का। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस करना। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर कितना प्रेशर रहेगा वो भी हार्ट ही डिसाइड करेगा। अगर ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा, कम जा रहा है तो कम प्रेशर रहेगा। ठीक है, तीसरा काम क्या है, सिक्योरिंग वन वे ब्लड फ्लो। ठीक है, मतलब ब्लड फ्लो को एक ही डायरेक्शन में भेजना। सबसे पहला काम तो हार्ट में कौन इसको कराता है, आपके जो वाल्व्स हैं वो वन वे जो फ्लो है ब्लड का
उसको मेंटेन करते हैं। जैसे राइट एट्रियम में ब्लड गया, वहाँ से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है, राइट एट्रियम में नहीं जाएगा। उसको कौन प्रिवेंट करेगा? वाल्व्स प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो पूरी बॉडी में सिक्योर करता है वन वे ब्लड फ्लो को आपका हार्ट। और फोर्थ क्या है? ट्रांसमिट ब्लड, पूरी बॉडी को ब्लड देने का काम भी कौन करता है? आपका हार्ट। फिर आता है फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। तो फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट में मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कंडक्शन सिस्टम। तो कंडक्शन सिस्टम आपके हार्ट का है जो हेल्प करता है कब आपका हार्ट रिलैक्स करेगा, कब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कंडक्शन सिस्टम में जो मेजर चीज़ें हैं दैट इज़ एसए नोड है, एवी नोड है, एवी नोड के बाद नीचे बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस के बाद उसकी ब्रांचेस हैं, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच, और फिर पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो होता क्या है, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के यहाँ पे आपका ऐसे नोड पाया जाता है, ठीक है। ब्रेन इसको कंट्रोल करता है कि कब इम्पल्स जनरेट करानी है, कब कितना मतलब ज़रूरत है किस चीज़ की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में, तो ये सारा आपका ब्रेन उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो ऐसे नोड क्या करती है? ऐसे नोड करती है इम्पल्स को जनरेट, ठीक है। तो ऐसे नोड जो है वो हमारे हार्ट का पेस मेकर है, पेसिंग करती है आपके हार्ट की। तो ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कराती है, ठीक है। इम्पल्स जब जनरेट होती है तो आपका जो एट्रिया है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये आपके इंटरनोडल वो हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेकमैन बंडल इस साइड को क्या है वो इम्पल्स लेके जाएगा, ठीक है। आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये इम्पल्स कहाँ पहुँच जाएगी? आपके एवी नोड पे। तो एवी नोड कहाँ पे है? यहाँ पे आपके एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे एवी नोड पाई जाती है। तो ऐसे नोड ने इम्पल्स को जनरेट किया, आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इम्पल्स आपके ए बी नोड पे पहुंच गई। अब ए बी नोड से इम्पल्स नीचे जाएगी वेंट्रिकल में, बिकॉज वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रिया में जो ब्लड था वो आपके वेंट्रिकल में गया, जो इसके बीच में जो वाल्व्स थे वो ओपन हुए और ब्लड कहाँ पहुंच गया? आपके वेंट्रिकल में। ये वाल्व फिर क्लोज हो गए, ठीक। क्लोज होने के बाद फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इम्पल्स एवी नोड से कहाँ जाएगी? बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से यहाँ पे बंडल ब्रांचेस में और पुरकिंजे फाइबर में, ठीक है। तो जब इम्पल्स यहाँ पे पहुंची वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ब्लड आ गया था राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आपके एट्रिया से, ठीक है, वाल्व्स क्लोज हो गए। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके अयोटा में ब्लड चला जाएगा। तो ऐसे आपका कंडक्शन सिस्टम काम करता है, आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और रिलैक्स कराता है, ताकि जो अंदर ब्लड है वो बाहर चला जाए। और आपके हार्ट में ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, ठीक है। और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्लड से फिल हो रहे होते हैं, ठीक है, और एट्रिया भी ब्लड से फिल हो रहे होते हैं। तो ये आपका इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम, ठीक है, जिसमें ऐसे नोड जो मेन पेसमेकर है आपके हार्ट का, ठीक है, ऐसे नोड एज द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन इन द होल सिस्टम, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कराई, ऐसे नोड से इम्पल्स आई, एट्रिया में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हुई, फिर ऐसे नोड से इम्पल्स कहाँ पहुँच गई? एबी नोड पे। एबी नोड पे इम्पल्स पहुंचने के बाद नीचे गई वेंट्रिकल्स के पास इम्पल्स, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस और पुरकिंजे फाइबर में, ठीक है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड इजेक्ट हो गया। तो ऐसे आपका जो ये आपका कंडक्शन सिस्टम है ये आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराता है। ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस, देन पुरकिंजे फाइबर। नेक्स्ट आता है कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड्स। तो कार्डियक साइकिल जो है उसमें और कार्डियक हार्ट साउंड्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है सिस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने बात करी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, ठीक है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस फेज को हम बोलते हैं सिस्टोल। डायस्टोल होता है जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है। रिलैक्स करने का मतलब क्या है? जब आपका हार्ट जो है वो ब्लड से फिल हो रहा होता है, ठीक है। तो सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल इज रिलैक्सेशन। उसके बाद आता है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल जो है, कार्डियक साइकिल का क्या मतलब है? इवेंट ऑफ वन कंप्लीट हार्ट बीट। मतलब एक पूरी जब हार्ट बीट बनती है उसी को हम बोलते हैं
आपका कार्डिक साइकिल, जब आपका एट्रिया और कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह एट्रिया और वेंट्रिकल पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होके फिर एक बार रिलैक्स भी हो जाते हैं, उस पूरे फेज को हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। लेंथ कितनी है इसकी? 0.8 सेकेंड। मतलब पूरा एक एट्रिया और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, रिलैक्स हो जाता है, उस पूरा जो टाइम पीरियड है वो कितना टाइम में हो जाता है? दैट इज 0.8 सेकेंड्स में। फर्स्ट हार्ट साउंड्स की भी बात बोली थी हमने, तो हार्ट साउंड क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड है और सेकंड हार्ट साउंड है। हार्ट साउंड मेनली लव और डव हम बोलते हैं। तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है? जब आपके एवी वाल्व्स जो हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है, आपके एट्री से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया और वाल्व्स क्लोज हो गए, तो उस टाइम पे जो साउंड सुनाई देता है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो है लव, और इसको हम कहाँ इजीली सुन सकते हैं? इसको हम आपके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे वहाँ पे स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं बहुत लाउडली। एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज डब, ठीक है। डब हार्ट साउंड जो है ये आपके सेमील्यूनार वाल्व्स जब क्लोज होते हैं, जब आपका पल्मोनिक वाल्व और एयोटिक वाल्व क्लोज होते हैं उस टाइम पे ये सुनाई देता है, और इसको हम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास क्लियरली सुन सकते हैं। कार्डिक आउटपुट क्या है? कार्डिक आउटपुट मतलब एक मिनट में हार्ट जो है कितनी बार ब्लड को पंप कर रहा है, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच साइड ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट, उसी को हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप कर रहा है वेंट्रिकल विद ईच हार्ट बीट, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और एंड में आता है आपका फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, कि कैसे आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। वैसे तो हमने ये ऑलरेडी देख लिया है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में ब्लड आ गया पूरे वेन से, ब्लड आ गया आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ चला जाएगा? आपके लंग्स में ब्लड चला गया। अब लंग्स से ब्लड प्योरीफाई हो गया, अब वहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड आ जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एयोटा और उसकी ब्रांचेस और पूरी बॉडी की आर्टरीज में ब्लड चला जाएगा। तो इस तरह से जो पूरी सर्कुलेशन है ब्लड की वो आपके हार्ट में होती है। कैसे? सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर गया आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोटा के थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड ट्रेवल कर गया, ठीक है। सो ऐसे हमारे जो हार्ट का सर्कुलेशन है ये ऐसे होता है, ठीक है। सो एक छोटा सा रिव्यू था ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का, बिकॉज डिटेल में आपने इसको ऑलरेडी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने रिव्यू किया बिकॉज जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें हम इसके डिसऑर्डर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो डिसऑर्डर्स में क्या ऑब्वियसली क्या क्या चीज़ें अबनॉर्मल हो रही हैं हार्ट में, ठीक है। तो उससे पहले क्या क्या नॉर्मल चीज़ें हैं हार्ट में वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आज हमने एक छोटा सा रिव्यू किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़। थैंक यू।